कि वो तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में लीन है, आखिर वो कैसे आएगा। कहा कि ये कृष्ण कथा है और कृष्ण कथा बड़ों बड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है और ये परमात्मा की कथा है। तुम उससे इस 18,000 श्लोकों में से कुछ श्लोक इसके तक पहुंचाओ तो सही। तो व्यास जी ने अपने कुछ नन्हे ब्रह्मचारी शिष्यों को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। क्या बात है गुरुजी? बोले सुनो, कुछ तुमको हम मंत्र सिखाते हैं ना, इस मंत्र को सीख करके जाओ और जब कल गौचारण के लिए जाना और संविधा लेने जाना तो तुम वन में इसका गुनगुनाना, इसका गान करना। कहीं हो सकता है कि मेरा बेटा सुखदेव कहीं जो है बैठा होगा, कहीं उसके कानों में पड़े, शायद इस तरफ आए तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार जन्मे हो। शिष्यों ने इसका अध्ययन किया। जब वो गए और वनों में संविधा लेने के लिए मेरे भाई बहन जाते हैं तो उस जो है उस श्लोकों का वो गान करते हैं। वरहा पीड़म नटवरापुः कर्णयो कर्णीकारम् भद्रवासा कनक कपीसम वैजंतीं च मालाम् रंधार वेणुधर सुधया पूरेण गोपवृंदे वृंदारण्यं सर्पादिरमणं कापि सगीत कीर्तिता। वराह पीडम नट वराह को भगवान के स्वरूप का प्रथम श्लोक में उन्होंने वर्णन किया। वाह कितना सुंदर विग्रह है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, गले में वैजंती माला है, सुंदर कानों में कुंडल है, चमचमाती पीतांबरी है, सांवला विग्रह है, अधरों पे मुरली लगी है, मुरली के जो है उंगलियां फिरक कर निनाद कर रही हैं, हजारों गायें तो झुंड में बैठा है, बंसी का निनाद कर रहा है और गायें जो है बंसी की धुन का श्रवण कर रही है। तो जरा सा बंसी बंद कर देता है तो गैया टक टक देखने लगती हैं, मानो कहना चाहती हैं कि हे मुरली वाले, हे श्याम सुंदर, बंसी क्यों बंद कर दी, बजाओ ना। ऐसा सुंदर विग्रह है, कितना सांवला रूप है, कितना सुंदर प्रभु का स्वरूप है। जैसे मेरे सुखदेव स्वामी के कानों में ऐसी छटा का जो है वर्णन पहुंचा तो उनका मन गोविंद की तरफ खींचा। वाह कितना सुंदर भगवान है, जरा ऐसा सुंदर जो भगवान है ना, जरा उसको चल करके देखना चाहिए हम लोगों को, आखिर है वो कैसा। फिर मन कहता नहीं नहीं, उसका रूप इतना सुंदर होगा, फिर पता नहीं स्वभाव कैसा होगा, क्रूर होगा, जाने पर मिले ना मिले, क्या पता है क्यों मिल ही जाएगा हमको, पता नहीं हम उसके दरबार में जाए, उसके पास जाए, वो हमसे बात ही ना करे, क्या पता है। दूसरे श्लोक में फिर नन्हे ब्रह्मचारिणी ने उच्चारण किया, कंसेन परिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु चचारण हंती पुरग्राम प्रजादिषु। दूसरे श्लोक में प्रभु के स्वभाव का भी वर्णन किया। देखो तो सही, ये कितना दयालु है, कितना कृपालु है, ये भगवान कितना कृपालु है कि जो दुनिया का मालिक से दुनिया प्रेम करती, स्नेह लगाती, भाव लाड़ प्यार करती है, पूतना जो है अपने स्तन में वैसे परमात्मा को जहर लगाकर और मारना चाहा और आई, प्रभु ने उसका जहर पान कर स्तन पान किया, दुग्ध पान किया और फिर भी उसको उसके सारे दुर्गुणों पर पर्दा डाल दिया और माँ के भाव को लेकर के जो यशोदा मैया को हजारों वर्ष बाद मुक्ति प्रदान की, ऐसा दयालु कृपालु भगवान ठाकुर ने मेरे उस पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दी। कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि जो पूतना मौसी मारने आई थी उसको उसने मुक्ति प्रदान कर दी। इसे कितना स्वभाव इसका अच्छा और कितना स्वरूप अच्छा। अब सुखदेव स्वामी के मन में व्यथा हुई, कहा नहीं, जब इसका स्वभाव भी इतना सुंदर है, रूप भी इतना सुंदर है, तो ऐसे गोपाल से हमको एक बार मिलना चाहिए।
ये कहाँ मिलेगा। नन्हे ब्रह्मचारियों के पास आए, अरे भैया, अरे गोविंद, ए भैया सुनो तो सही। हाँ क्या बात है, ये जो तुम सुना रहे हो ना, क्या आपके पास और भी कुछ है? हाँ तो सुनाओ ना, कितना सुंदर लग रहा था, इससे हमारे कानों के माध्यम से अमृत रस को प्रदान कर रहा है शरीर में, तो जरा सुनाओ ना। कहा भैया मेरे पास बस इतना ही था, गुरु ने हमको इतना ही सिखाया था। अगर तुमको सुनना है ना तो मेरे गुरु के आश्रम तुमको चलना पड़ेगा। मेरे गुरु भगवान ने एक संगीता रची है, उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें इस प्रकार से 18,000 श्लोक है। अरे गुरु के पास है? बोले हाँ। तो बोले चलो गुरु का पता बताओ, उनसे मैं मिलाओ, हम उनसे अब मिलना चाहते हैं। संध्या वेला का समय है, आगे आगे गौ माता चल रही है, धूल उड़ रही है, पीछे नन्हे ब्रह्मचारी सिर पर समिधा की गट्ठर को लिए हैं, पीछे पीछे सुखदेव स्वामी को चाह लग गई भागवत कथा की, और पीछे पीछे वो चाह रहे हैं। ये ऐसी कथा है मेरे भाई बहन, ये ऐसा अमृत है कि जीवन में एक बार जिसको चस्का लग गया, वो दुनिया की कोई भी दवा उसे काम नहीं करती है। जब चस्का तभी लगेगा मेरे भाई बहन इस अमृत का, जब मेरे गोविंद की कृपा होगी। और एक बार जिसको लग गया, उसको दुनिया की कोई भी बात, कोई भी साधन संपदा उसके धन में, मन में नहीं आएगा। केवल कृष्ण ही कृष्ण, गुरु ही गुरु, भगवान ही भगवान उसके चारों तरफ उसकी दृष्टियां के तरह घूमता रहेगा। सुखदेव स्वामी जी गए साम्य अपराध आश्रम में, उनके पिता व्यास को देखा, उन्होंने दौड़ करके प्रणाम किया, सीने से उठा करके व्यास ने लगा करके और अपनी आंखों की अश्रों से उसको जो भिगो दिया। यही मेरा बेटा है जो जन्म के बाद तुरंत वन में चला गया था, इतने वर्षों के बाद मुझसे मिला है। बेटा बैठो। नन्हे ब्रह्मचारियों से कहा क्या तुम्हारे यही गुरु हैं? हाँ हाँ महाराज यही मेरे गुरु हैं। क्या इन्हीं के पास संगीता है? हाँ हाँ इन्हीं के पास कथा रखी है, इन्हीं आपको श्रवण कराएंगे। व्यास जी ने कहा बेटा इतने दिनों के बाद तुमसे मेरी मुलाकात हुई है, कम से कम यहाँ बैठो, तुमको हम निहार तो ले। कहा नहीं पिताश्री, हम बैठने नहीं आए हैं, हम आपकी जो आपने कथा की रचना की है वो कथा को हम सुनने के लिए आए हैं। जैसे कहा कि मुझे कथा सुननी है, जो आपने कथा रचना की है उसको हमको श्रवण कराइए। आज व्यास जी का हृदय गदगद हो गया। कहा लाल मैं यही तो चाह रहा था, यही तो पात्र नहीं मिल रहा था। मेरे भाई बहन सामग्री रखने से पहले हम लोग पात्रता देखते हैं, सामग्री रखने से पहले हम लोग पात्रता देखते हैं कि इस पात्र में हम लोग क्या ये सामग्री रखें या न रखें। अगर हमको दूध रखना है तो कोई पात्र, साफ पात्र लेंगे जिसमें हम लोग जो है रख सकते हैं। अगर हमको अगर जो है शेरनी का दूध रखना है तो हमको सुवर्ण का पात्र चाहिए। शेरनी का दूध अगर आम पात्र में रखेंगे तो बर्तन फट जाएगा और दूध बिखर जाएगा। शेरनी के दूध के रखने के लिए सुवर्ण का पात्र होना चाहिए। ऐसे कोई सामग्री रखने से पहले को पात्रता देखनी चाहिए। इसी प्रकार से गुरु संत महात्मा अपनी कथा को, अपनी वाणी को रखने के लिए जब जीवात्मा को पात्र समझते हैं तो उसके समक्ष अपनी वाणी को रखते हैं, और नहीं तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं और पात्रता देखकर ही सामग्री को रखते हैं। जब आज इस प्रकार से उन्होंने पात्र पा गए सुखदेव स्वामी को, तब उन्होंने जो है कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बैठो, तुम आ तो गए, तुम्हें हम भागवत कथा जरूर श्रवण कराएंगे। उससे पहले उन्होंने कहा कि बेटा तुमको गुरु करना होगा, क्योंकि बिना गुरु की कथा का कोई दान का, पूजा पाठ का मतलब नहीं है मेरे भाई में। जब तक तुमको गुरु नहीं, तुम्हारा गुरु नहीं हुआ तुम्हारे शरण में, जब तक तुम गुरु की शरणागति नहीं प्राप्त कर पाए और शरण में नहीं जा पाए,
तब तक बेटा तुमको एक कथा समझ में नहीं आएगी। कहाँ जाए, कौन गुरु ढूंढे? कहा तुम राजा जनक के पास जाओ और उनसे तुम दीक्षा लेकर के आओ और तब तुमको हम कथा श्रवण कराएंगे। व्यास जी ने राजा जनक के पास संदेश दिया, कहा मेरा बेटा सुखदेव मेरे आश्रम में आया है, हम आपके पास इसे भेज रहे हैं, इसकी परीक्षा लेना ये काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया है या नहीं किया है। अगर इसने किया है तो हम इसको जो है इसको हम कथा श्रवण कराएं और नहीं तो नहीं कराएंगे। खुश हो बेटा। राजा जनक की राजमहल में से खबर गई और सुखदेव स्वामी वहां जाते हैं और जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, हे दरबारियों, मुझे राजा जनक से मिलना है, क्या वो मिल सकते हैं? हाँ हाँ महाराज, स्थान ग्रहण करिए, हम सूचना देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय हो।